Hello friends, this is Piyush Gupta from an Epsilon Institute of Mathematics. Welcome to an Epsilon Institute of Mathematics. So today's our topic is NBHM previous year questions of year 2019, algebra. So let us start with the questions. Here are these questions, the page of all the questions from 1 to 10. So now let us start with the first question. Our first question is that let G be a finite group, then there exists n belongs to natural number such that G is isomorphic to a subgroup of GL and R. We have to tell that whether this statement is true or false. So by Cayley theorem, every finite group can be embedded in Sn for some n. Second point is Sn can be embedded in GL and R. So हम एक मैप बना सकते हैं phi of sigma फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, Sn से GLN R तक. डिफाइन कैसे किया हमने इसको, फाई ऑफ सिग्मा आई जे इज इक्वल्स टू डेल्टा आई सिग्मा जे, वेयर सिग्मा बिलोंग्स टू Sn एंड डेल्टा आई जे इज द क्रोनिकर्स डेल्टा फंक्शन, हैंस दिस इज ट्रू. सो हमने क्या किया इसके अंदर, बेसिकली हमने एक फंक्शन मैपिंग फंक्शन बना दिया जो Sn से GLN R तक जा रहा है ना. तो इसका मतलब क्या हुआ, जो G है वो आइसोमॉर्फिक है GLN R के, ठीक है. सो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, हियर इन दिस क्वेश्चन देयर आर 3 स्टेटमेंट्स. सो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज देयर एग्जिस्ट एन इनफाइनाइट ग्रुप G सच दैट एवरी एलिमेंट अदर देन द एलिमेंट इज ऑफ ऑर्डर 2. हमें बताना है कि कोई ऐसा इनफाइनाइट ग्रुप एग्जिस्ट करता है जिसका ऑर्डर 2 हो. सो हमने एक ग्रुप डिफाइन कर दिया, G इज इक्वल्स टू Z2 डायरेक्ट सम Z2 अप टू इनफाइनाइट टाइम्स हो गए. तो ये क्या बन गया, इनफाइनाइट ग्रुप बन गया सेटिस्फाइंग द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई भी कर रहा है. सो लास्ट स्टेटमेंट इज सी स्टेटमेंट इज देयर एग्जिस्ट GL2R कंटेन्स अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5. हमने इसके अंदर भी एक एग्जांपल से शो कर दिया कि इसमें हमने मैट्रिक्स क्या ले ली, A cos 2π/n माइनस साइन 2π/n साइन 2π/n एंड cos 2π/n. ये कितने ऑर्डर किए, n ऑर्डर किए इन GL2R. इसके अंदर हमने क्या किया, पुट n इज इक्वल्स टू, अगर हम n को 5 पुट करते हैं तो हर एक एलिमेंट का ऑर्डर 5 मिल जाता है. सो विच जनरेट्स अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 इन GL2R. सो आई होप ये आप सबको समझ में आ गया होगा. सो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी, that is let p be a prime number and let n belongs to n, और n जो है वो 1 से बड़ा लेना है हमें. सो व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ p सीलो सब ग्रुप ऑफ GLN FP. तो इसके अंदर हमें ऑर्डर बताना है p सीलो सब ग्रुप का, किसके अंदर बताना है, GLN FP के अंदर. तो इसका डायरेक्ट आंसर, ये हमें डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है कि इसके अंदर कितने सब ग्रुप आएंगे, p की पावर n इंटू n-1/2. ये हम थोड़ा देख लेते हैं कैसे आया है. ऑर्डर ऑफ GLN FP का ऑर्डर कितना है, p की पावर n-1, p की पावर n-p अप टू p की पावर n माइनस p की पावर n-1. सो द लार्जेस्ट पावर विच डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ GLN FP इज, लार्जेस्ट पावर कितनी है, p की पावर 1 + 2 अप टू n-1. तो इसका जब हम पावर्स का सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, p की पावर n इंटू n-1/2. सो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें एग्जांपल देना है 5 सीलो सब ग्रुप का, किसके अंदर, GL3F5 के अंदर. सो एज वी नो दैट 5 सीलो सब ग्रुप के अंदर अभी हमने देखेंगे कि कितने ऑर्डर होगा इसका, 5 की पावर 3 इंटू 3-1/2. सो आवर आंसर इज 125. सो नाउ कंसीडर द सब ग्रुप ऑफ ऑल अपर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस विद डायगोनल एंट्रीज 1. हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स ले ली जिसकी डायगोनल एंट्री सारी 1 है और बाकी ABC अपर ट्रायंगुलर में आ गई और नीचे वाली 0 0 0. सो और ABC जो है वो किस में से आ रहे हैं, फील्ड में से आ रहे हैं जिसका ऑर्डर 5 है. सिंस ABC बिलोंग्स टू F5 देयर आर 125 इन नंबर्स एंड फॉर्म अ 5 सीलो सब ग्रुप. सो हमारे पास क्या आ गया, 125 इन नंबर्स आ गए. सो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑर्डर एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन S4. S4 के अंदर ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट्स होंगे, ये हमें बताना है.
So elements of order 2 are cycle of length 2 और products of 2 cycles. 2 cycles के कितने बन जाएंगे 1/2 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 2 इज इक्वल्स टू कितना आंसर आ जाएगा 6 और 2 साइकिल के कितने बन जाएंगे 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 3 इन नंबर. सो टोटल कितने हो गए 6 + 3 इज इक्वल्स टू 9. इसके अंदर बेसिकली हमारे पास एक जनरल फार्मूला यूज़ हो जाता है जिससे हम पहले तो हमने 2 साइकिल का निकाल लिया और उसके बाद 2 साइकिल का निकाल लिया क्योंकि इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स तो कितने आ जाएंगे 4 फैक्टोरियल आ जाएंगे S4 के अंदर. तो उसके अंदर हमने क्या किया ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स देखे हैं सिर्फ. सो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट G बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द क्लास इक्वेशन ऑफ G. अब हमें बताना है कि G का एक ग्रुप है उसका ऑर्डर 10 है तो हमें उसकी क्लास इक्वेशन का क्या हो सकती है. तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे तो. इसमें क्या है 10 इज इक्वल्स टू 1 + 1 अप टू 10 टाइम्स है ये. तो ये तो जनरली हो गया ये मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है इसकी. तो ये तो आंसर सही हो जाएगा. नेक्स्ट में क्या है 10 इज इक्वल्स टू 1 + 2 + 3 + 4. सिंस 3 जो है वो डिवाइड नहीं कर रहा तो ये इसकी क्लास इक्वेशन नहीं हो सकती. सी ऑप्शन में क्या दे रखा है 1 + 1 + 1 + 2 + 5. Any group of order 10 cannot have 3 elements in the center of center के अंदर कभी भी तीन एलिमेंट्स नहीं हो सकते बाय लैग्रेंज थ्योरम. ठीक है ऑर्डर 10 के अंदर. तो ये तो बहुत इजी था क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.6. फाइंड द नंबर ऑफ इररेड्यूसिबल मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इन Fp वेयर p इज अ प्राइम नंबर. ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है इररेड्यूसिबल एलिमेंट्स को निकालने के लिए. क्या होता है p इंटू p - 1/2. सो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.7. हमें इसके अंदर बताना है कि एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर की ओवर r रियल एंट्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू. फर्स्ट में दे रहा है कि रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए इज लेस देन और इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए. बी में क्या कह रहा है रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए. सी ऑप्शन में क्या कह रहे हैं रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन रैंक ऑफ ए. सो फॉर फर्स्ट इस प्रॉपर्टी के लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं सिल्वेस्टर्स थ्योरम. उसमें क्या कहता है रैंक ऑफ ए बी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी. मतलब अगर प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमेशा उसकी रैंक जो होगी वो छोटी आएगी रैंक ऑफ ए से भी और रैंक ऑफ बी से भी या फिर इक्वल आ सकती है. सो फॉर ऑप्शन है हमने क्या किया ए ट्रांसपोज को बी लेट कर लिया. सो अगर बी लेट कर लेंगे तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी हेंस दिस इज ट्रू. फॉर ऑप्शन बी इसके अंदर क्या कह रहे हैं इसके अंदर ये बस यही मेन ऑप्शन है जिसके अंदर हमें थोड़ा सा काम करना है. इसमें क्या हमने इक्वल दिखाना है तो हमने क्या कर रहा है पहले लेट एक्स बिलोंग्स टू एन ऑफ ए मीन्स नल स्पेस ऑफ ए. सो ए एक्स इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. देन हम ये अप्लाई कर सकते हैं ए ट्रांसपोज ए एक्स इज इक्वल्स टू 0. सो एक्स बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए. क्योंकि दोनों तरफ हम ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो 0 बन जाएगा और ये एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो नल स्पेस ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज ए. ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन. नाउ लेट हम करते हैं कि एक्स जो है वो नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज ए में से बिलोंग कर रहा है. सो ए ट्रांसपोज ए एक्स इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा विच इम्प्लाई करते हैं कि हम इसके अंदर एक्स ट्रांसपोज से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देते हैं. एक्स ट्रांसपोज ए एक्स इज इक्वल्स टू 0. सो हमने इसको एक ब्रैकेट में ले लिया. इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ ए. इससे क्या पता चल गया हमारे पास नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज ए इज़ अ सबसेट ऑफ नल स्पेस ऑफ ए. सो ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन. अगर ये दोनों एक दूसरे के सबसेट है तो इससे क्या पता चल जाएगा नल स्पेस ऑफ ए इज इक्वल्स टू नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज ए. सो अगर नल स्पेस सेम है तो रैंक भी सेम होगी. सो रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए. हेंस बी ऑप्शन इज ट्रू. सी ऑप्शन के लिए हम नॉर्मली आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं. आइडेंटिटी मैट्रिक्स से क्या होगा रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आइडेंटिटी का तो आइडेंटिटी रहता है आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी आएगा. तो उसकी जो मैट्रिक्स का रैंक होगी वो तो सेम होगी मतलब दोनों की क्योंकि हम सेम मैट्रिक्स ले रहे हैं उसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन नहीं हो सकता. सो सी ऑप्शन इज फॉल्स. सो नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज
1.8। इसमें क्या बताना है हमें, वी हमें एक सेट दे रखा है, इसके अंदर कंडीशंस दे रखी हैं x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस टी इज इक्वल्स टू 0। हमें क्या बताना है, राइट डाउन वी ऑर्थोगोनल। सो आंसर स्टार्ट करते हैं हम। वी हमारे पास क्या दे रखा है, ये सेट दे रखा है। इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या किया, वी पुट द वैल्यूज ऑफ जेड एंड टी, विच जेड और टी की हमने इधर से वैल्यू निकाली इक्वेशन में से। जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, और टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एक्स माइनस वाई। तो वही चीज़ हमने इसके अंदर पुट कर दी। हेयर वी पुट द वैल्यूज ऑफ जेड एंड टी, विच मीन्स इसके बाद हमारे पास इसके अंदर अगर हम E1 लेते हैं 1 0 0 0, तो हम इसके अंदर पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट बेसिस क्या आ जाएगी 1 0 1 माइनस 1, और सेकंड में क्या आ जाएगा, अगर हम लेते हैं 0 1 0 0, तो उसके अंदर y हमारे पास 1 है और बाकी सारी चीज़ें 0 हैं, तो 0 1 1 माइनस 1। these are the bases of v. So now we have to find the basis of V orthogonal. Let ABCD belongs to V orthogonal. Then we must have A plus C minus D is equals to 0 and B plus C minus D is equals to 0. From here we find the value of D is equals to A plus C and A is equals to B. Right. So this means V orthogonal is equals to A, C and A plus C belongs to R4 and क्योंकि इसके अंदर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। इसके अंदर हमने वैल्यूज़ कैसे निकाली, इसके बेसिस की वैल्यूज़ कैसे निकाली, ई को हमने ले लिया 1 0 0 0। अगर हम इसके अंदर ए को 1 लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी बेसिस 1 1 0 1। एंड सेकेंड वन इज़ हमने E3 को, क्योंकि हमारे पास सी है इधर, तो हमने क्या लिया E3 ले लिया। E3 के अंदर क्या लिया 0 0 1 0। इसके अंदर पुट कर देंगे हम वैल्यूज़ तो क्या आ जाएगी 0 0 1 1। सो नाउ लेट अस कम टू द 9th क्वेश्चन। लेट x बिलोंग्स टू r क्यूब बी द कॉलम वेक्टर सच दैट x नॉट ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 1 1 1। लेट हमारे पास एक v सेट है, क्या है उसके अंदर कंडीशन क्या दे रखी है, ए एक्स नॉट इज इक्वल्स टू 0। हमें क्या बताना है, डायमेंशन ऑफ v बतानी है। तो इसके अंदर हमने एक जनरल मैट्रिक्स ले ली ए, विच इज़ ABCDEFGHI, ये बिलोंग करती है M3R से। सो देन ए एक्स नॉट इज इक्वल्स टू 0 अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तीन कंडीशंस आ जाएंगी, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, d प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल्स टू 0 एंड g प्लस एच प्लस आई इज इक्वल्स टू 0। हियर 9 वेरिएबल्स हैं हमारे पास और 3 रिलेशंस हैं, तो मीन्स डायमेंशन ऑफ वी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 9 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 6। So our last question of this video is, and the last question of the algebra is 1.10. So here we have given a matrix A19 2019 2019 and 1. Which of the following are true? हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। So first statement is A is diagonalizable over R. B is there exists a basis of R square consisting of eigenvectors W1 and W2 of the matrix A such that W1 transpose W2 is equals to 0. And the last statement is there exists a matrix B belongs to GL2R such that B cube is equals to A. So here we see that for option A, discriminant of this equation is 0. Characteristic equation is 0 because it is a symmetric matrix, but we have to find for first option is we have to find the determinant which have discriminant is greater than 0. So we know that if the discriminant is greater than 0 then the equation has two distinct roots. So दो अलग अलग आइगन वैल्यूज मिल जाएंगी, so diagonalizable over R. So our next option is B. As we know that A is a symmetric matrix, you can see that 19 and 1 are the diagonal values and 2019 and 2019 are the corresponding values. So it is a symmetric matrix and this implies that it is orthogonally diagonalizable, which particularly show that option B is correct. तो अगर सिमेट्रिक है और ये क्या हो जाएगी ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट अ बेसिस ऑफ आर स्क्वायर कंसिस्टिंग ऑफ द आइगन वेक्टर्स, दो आइगन वेक्टर्स मिल जाएंगे और हमने फर्स्ट में देख लिया था डिस्क्रिमिनेंट 0 है, तो क्या हो जाएगा ए सच दैट W1 ट्रांसपोज W2 इज इक्वल्स टू 0. सो लास्ट ऑप्शन इज वी नो दैट
देयर एग्जिस्ट अ पी सच दैट पी इनवर्स ए पी इज इक्वल्स टू डी। ये हमारी क्या डायगोनलाइजेबल की कंडीशन होती है विद डायगोनल मैट्रिक्स डी। सिंस द क्यूब रूट ऑफ अ रियल नंबर एग्जिस्ट एंड डायगोनल एंट्रीज ऑफ डी आर रियल, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ रियल नंबर्स एग्जिस्ट कर रहा है इसके अंदर एंड एंट्रीज ऑफ डी जो हैं वो रियल आएंगे। सो हम ये अप्लाई कर सकते हैं, बी इज इक्वल्स टू पी इनवर्स डी की पावर 1/3 पी इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। सो सच दैट बी क्यूब हमने क्या किया कि दोनों तरफ क्यूब कर दिया, तो बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए। सो दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ algebra of NBHM 2019. So thank you guys.